हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं आज जो आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वह फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ, क्लास 12 का स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हर स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहली बात, आप सभी अपनी कॉपी निकालिए और निकालिए अपना पेन और चालू हो जाइए हमारे साथ पढ़ाई में। ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाई करना है। दो इम्पॉर्टेंट बात और, मम्मी खाना खाने को बुलाए तो खाना बाद में खाने जाना है, पहले पढ़ाई करना है। दूसरी बात, व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो बाद में उसको इग्नोर करना है, वीडियो को पूरी देखना है। जब तक हम 25 मिनट पूरा अपना दे नहीं लेंगे इस वीडियो पे, तब तक हमको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमको सीखना है भाई, पढ़ाई करना है। तो फालतू की चीज़ें पे नहीं जाना है। 25 मिनट पहले पढ़ाई, उसके बाद कोई और काम, ठीक है। तो खाना खाने बाद में जाना, पहले पढ़ाई करना है। चलिए, मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं और हमारा जो चैप्टर है वह क्लास 12 का स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, क्लास को बने रहिए आप हमारे साथ। तो हमारा जो पहला हेडिंग है, सबसे पहले बात करते हैं हम विद्युत की। देखिए, फिजिक्स जो है वह कंप्लीटली प्राकृतिक घटना पर आधारित है। प्राकृतिक घटना, जैसे फिजिक्स क्या होता है, तो जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं फिजिक्स। अब विद्युत, स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को हमको पढ़ना है। तो कैसे उत्पन्न हुआ स्थिर विद्युत आवेश, वैद्युत कैसे उत्पन्न हुआ? प्राकृतिक घटना कोई घटित हुई होगी जिससे विद्युत उत्पन्न हुआ। तो आइए जानते हैं। तो क्या था, एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के साइंटिस्ट, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्या था, जब इनके समय में अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी पतंगें उड़ाई जाती थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो ये पतंग उड़ा रहे थे और इनकी पतंग जो थी वह उड़ते उड़ते आकाश में पहुंच गई। इस प्रकार से ये आकाश है और इनकी पतंग उड़ते उड़ते जो है वो कहाँ पर पहुंच गई? आकाश में पहुंच गई। और ये जो इस पतंग को उड़ा रहे हैं, ये जो तार, इसमें धागा लगा हुआ है, यह धागा जो है वो धातु के तार के लगे हुए धागे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहे हैं, तो क्या हुआ, अचानक से मौसम खराब हो गया। अचानक से बादलों में जो था वो मौसम खराब हो गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जब मौसम खराब हुआ तो दो बादल जब आपस में आके टकराए, इस तरीके से दो बादल आपस में टकराए, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो यहाँ पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनको हाथ बहुत तेज़ी से झटका लगा। और यही जो झटका लगा, इसी को बताया कि क्या विद्युत है, कैसे विद्युत है, इस पर खोज किया। तो चलते हैं प्रयोगशाला में और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या क्या बातें बताई, जानते हैं। तो दरअसल इनको जो झटका लगा वह क्यों लगा? क्योंकि जब दो बादल आपस में टकराए तो बादलों के बीच में घर्षण हुआ, और घर्षण जब हुआ तो बादलों के बीच में इस तरीके से लाइटिंग उत्पन्न हुई, और वो लाइटिंग जो थी इनको क्या किया, झटका दिया। तो दरअसल जो विद्युत है, जो लाइटिंग यहाँ से उत्पन्न हुई, उसी को कहते हैं विद्युत। क्लियर? पहली बात यहीं से स्टार्ट होती है। चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है कि कैसे चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ ये घटना घटित हुई, जिसके साथ इनको क्या किया गया, इन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया, ठीक है। तो चलते हैं अब हम आगे की ओर। तो आप सभी जानिए कि अमेरिका की साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इन्होंने प्रैक्टिकल कैसे किया, चलिए आइए देखते हैं हम। तो इस प्रकार से इन्होंने एक स्टैंड से एक कांच के टुकड़े को इस प्रकार लटकाया, ठीक है। इस कांच के टुकड़े को इस प्रकार लटकाया, और क्या किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और टुकड़ा इसी प्रकार से लिया, और वो जो टुकड़ा था वह भी उन्होंने लिया कांच को, ठीक है। और दोनों टुकड़ों को ले जाके रेशम के कपड़े से रगड़ा। ये दोनों कांच को ले जाके इन्होंने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा क्यों? क्योंकि बादलों में घर्षण हुआ था, तो उसके कारण उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका लगा था। तो यहाँ से कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद क्या किया गया, जब इन दोनों कांच को क्या किया गया, परस्पर पास में लाया गया, तो इसके बीच एक F कार्य करता है, एक बल का लगता है, और वो बल जो लगा वह बल लगा प्रतिकर्षण बल।
जो बल लगा उस बल का नाम था प्रतिकर्षण बल। क्लियर, पहली बात। अब दूसरा प्रैक्टिकल इन्होंने कैसे किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो दूसरा प्रयोग किया वह इस प्रकार से फिर एक स्टैंड से कांच के टुकड़े को इस प्रकार से लटका रखा था। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया, उसमें भी क्या किया, कांच के टुकड़े को इस प्रकार लटकाया और एक दूसरा टुकड़ा इन्होंने लिया जिसका नाम था एबोनाइट। एक दूसरा टुकड़ा इन्होंने इस प्रकार से लिया जिसका नाम था एबोनाइट, और फिर इन दोनों टुकड़ों को ले जाके रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद क्या हुआ, जब इन दोनों को परस्पर पास में लाए तो इसके बीच जो बल लगा वह बल था आकर्षण बल। ठीक है, तो ये दोनों घटना घटित होने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया जो विद्युत है, मीन्स विद्युत जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने एवं प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसके बाद बात करते हैं देखिए डिफिनेशन की कि क्या होता है विद्युत का डिफिनेशन। तो विद्युत जो है वह कैसे हुआ, तो लाइटिंग हुई जिसके कारण विद्युत उत्पन्न हुआ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह प्रयोग करने के बाद बताया जो विद्युत है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हल्की वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। क्लियर, विद्युत क्या है, विद्युत जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हल्की वस्तुओं में क्या होता है, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग जो है हमारी वह विद्युत आवेश है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, आवेश कब उत्पन्न हुआ। आवेश जब कपड़े से रगड़ा गया तो क्या हुआ, पदार्थ में आकर्षण का गुण एवं प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। जैसे हमारे पास दो कांच थे, दोनों कांच को आपस में ले जाके रेशम के खाल से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो दोनों को पास में लाए तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगा, और जब कांच और एबोनाइट की छड़ को पास में लाए तो उसके बीच आकर्षण बल लगा। तो यहाँ से इस प्रयोग को करने के बाद जो डिफिनेशन बना विद्युत आवेश का वो ये बना कि विद्युत आवेश जो है वह एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। मीन्स जैसे ही घर्षण कराया गया पदार्थ में विद्युत मीन्स वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होने लगा, तो उसी को कहते हैं विद्युतमय होना। तो डिफिनेशन यहाँ से हुआ विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स जो विद्युत आवेश है उसे हम लोग क्या करते हैं, क्यू से डिफाइन करते हैं। और जो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम जो है ये एक साइंटिस्ट है। तो विद्युत आवेश जो है उसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है, और ये एक ऐसी राशि है, विद्युत आवेश जो है यह अदिश राशि है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो हमारी है साथियों वह है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि जितने भी नए साथी हैं जो इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हमारी लाइव क्लासेस आप डेली का ऐसे अटेंड करते रहें और हमारे चैनल को आगे की ओर बढ़ाते रहें और आप अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहें। हम सदैव आपको ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए अपना कार्य करते रहेंगे। ठीक है, अभी जो है बात करना है वह आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कि कैसे आवेश उत्पन्न हुआ, कैसे किसी पदार्थ में घर्षण कराने पर एक को दूसरे से रगड़ने पर कैसे वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है और कैसे उसमें आकर्षण बल का अनुभव होने लगा। तो बात करते हैं इस पर। तो पहले इसके लिए हमको थोड़ा सा बेसिक सा जानना है कि हम जानते हैं कि जो कोई पदार्थ होता है, जैसे हमारे पास ये कोई पदार्थ होता है, ठीक है, या मान लेते हैं हमारे पास कोई परमाणु होता है, तो परमाणु के नाभिक में जो होता है वह इस प्रकार से दो प्रकार के कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तथा नाभिक के चारों ओर जो होते हैं वह इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर, इस प्रकार से इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब क्या होगा, जो कक्षा सबसे पास में है उस पर आकर्षण बल का मान
सर्वाधिक होता है, मीन्स सबसे अधिकतम होता है। अब जैसे जैसे कक्षा की दूरी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आकर्षण नाभिक से जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके बीच जो बल लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जिसके कारण इससे बंधे हुए हैं, इसका मान दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाएगा। जैसे ये कक्षा सबसे पास में है प्रोटॉन के, तो इसके बीच आकर्षण बल लगेगा, प्लस और माइनस के बीच जो बल लगता है वह आकर्षण बल लगता है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर आकर्षण बल का मान कम होगा क्योंकि दूरी जब बढ़ती है तो बल का मान कम होता है। और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आकर्षण बल का मान इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इसको पार करके दूसरे पदार्थ में चला जाता है। मीन्स जो बाहरी कक्षा का मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इसमें से निकल कर दूसरे पदार्थ में चला जाता है। दूसरे पदार्थ में चला जाता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर इसमें गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई, और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को धन आवेशित पदार्थ कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई उस पदार्थ में उसको क्या कहते हैं? उस पदार्थ को दृढ़ आवेश कहते हैं। तो इतना चीज़ स्टडी करने के बाद हमको ये बात पता चलती है कि जो आवेश उत्पन्न हुआ वह क्यों हुआ? जब एक पदार्थ को दूसरे से घर्षण कराया जाता है इस प्रकार से, तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वह अपने नाभिक से क्या हो जाता है? मुक्त होकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, जिसके कारण दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पदार्थ को धन आवेश कहते हैं, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई उसको क्या कहा गया? ऋण आवेश कहा गया। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के लिख सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आप सब स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। तो यहाँ से इतना पढ़ने के बाद हमको आवेश में क्या चीज़ें पता चली? तो जब दोनों को आपस में घर्षण कराया गया, रगड़ा गया, तो एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया था। तो इतना बात करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से आवेश उत्पत्ति का क्या बताया गया? बताया गया जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? दूसरे आवेश को कहते हैं ऋण आवेश। धन आवेश जो होता है, प्रोटॉन को जो कहते हैं हम लोग वह धन आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जो है वह हम लोग क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ से दो बात पता चली कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला धन आवेश और दूसरा जो होता है वह ऋण आवेश होता है। क्लियर? अब क्या किया गया? धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के, और दोनों का जो मान होता है, मीन्स ऋण आवेश का जो मान होता है वह होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। मीन्स इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश का मान होता है वह माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। क्लियर? और धन आवेश मीन्स प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होता है वह प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो आप सभी इतने बात को समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक करिए और हर स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें आगे की ओर ले जाएगा और इस चैनल के माध्यम से आपको एक नई दिशा प्रदान होगी। तो यहाँ से आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का जो मान होता है प्रोटॉन का वह प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और ऋण आवेश का जो मान होता है वह माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाके पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आप हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़ें, हमारी फैमिली को आगे की ओर बढ़ाएं। आपका सपोर्ट और प्यार हम अच्छे से मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए आपको आपके लक्ष्यों तक, आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कराने में सक्षम रहेंगे। तो नज़र अभी भटकाना नहीं है, आपको वीडियो को देखना है पूरा एंड तक। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो अब जो हमारा अगला हेडिंग है वह है आवेश का क्वांटीकरण। बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण की। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो आवेश के क्वांटीकरण को हम लोग जानते हैं एक फार्मूले के द्वारा, जिस फार्मूला जो होता है वो जो फार्मूला उसका नाम है Q = Ne। ये एक फार्मूला है आवेश का। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से Q जो है, इस Q को कहते हैं आवेश, ठीक है, इस Q को कहते हैं क्या, आवेश। और यहाँ से N जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मीन्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की
संख्या को किससे शो करते हैं, n से। और e जो होता है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। e को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ से जो n है, n का मान, यहाँ से जो n है इसका मान सदैव या फिर धनात्मक हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। मीन्स नंबर जो होगा वो सदैव प्लस या माइनस में होगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, सदैव पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक लिखा होना चाहिए। जैसे दशमलव जैसा लॉजिक नहीं होना चाहिए कि दशमलव में जैसे कहते n कितना आया तो 1.5 आया, ऐसा कुछ नहीं। मीन्स वो जैसे n का मान बताया गया तो n का मान या तो 1 हो या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, लेकिन सदैव पूर्णांक होना चाहिए। तो n जो है वह सदैव प्लस का 1 या माइनस का भी 1 हो सकता है, प्लस का 2 या माइनस का 2 हो सकता है, प्लस का 3 या माइनस का 3 हो सकता है, प्लस का 4 या माइनस का 4 हो सकता है। इसी तरीके से एन सो ऑन, इसी प्रकार से होता रहेगा। तो मीन्स यहाँ से क्वांटमीकरण क्या होता है, फार्मूला होता है Q बराबर NA, जहाँ पर Q को कहते हैं आवेश, N को कहते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ से n को क्या कहा, n जो होगा वो सदैव प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, माइनस ठीक है, माइनस प्लस में चलेगा लेकिन दशमलव में नहीं आना चाहिए। मीन्स पूरी संख्या लिखी होनी चाहिए। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लें और इसको समझा जाता है एक एग्जाम्पल की मदद से। अब चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है आवेश का क्वांटमीकरण का कि कितने इलेक्ट्रॉन से एक कूलाम आवेश निर्मित होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो आवेश होगा वह एक कूलाम होगा। तो चलिए समझते हैं बात को। देखिए कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स नंबर पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है कितने होंगे, ठीक है। और कितना कूलाम आवेश, तो Q का मान दिया हुआ है कितना, एक कूलाम आवेश। Q का मान दिया हुआ है कितना, एक कूलाम दिया हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वह माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। अब हमको पता करना है n का मान। हम सभी फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर होता है NE, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वह Q बराबर NE होता है, ठीक। यहाँ से हमको निकालना है नंबर, तो नंबर निकालना है तो n को इधर ही रोक लिया और e को भेज दिया किसके नीचे, q के नीचे, तो हो गया q अपान e, ठीक है। तो यहाँ से q का मान कितना है, q का मान दे रखा है 1 और e का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, e का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 होता है और लिखा हुआ है कितना n। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, नीचे है माइनस में है, जब इसको ऊपर की ओर भेजेंगे तो यह 10 की घात 19 प्लस का हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ता है। तो यहाँ से आ गया n बराबर 10/16 गुणे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की घात 19। अब 16 को 10 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, 100 हो गया, और यहाँ पर 19 की जगह कर देंगे कितना, 18। तो अब क्या करेंगे, 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो 16 का पारा 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16 से 96 हो जाएगा। तो इसको 16 को 100 से भाग करने पर जो आएगा वह आएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18, इस प्रकार से। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। मीन्स जो n होगा वह उसका मान आया 6.25 गुणे 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉनों से जो होगा वह एक कूलाम आवेश निर्मित होगा। मीन्स एक कूलाम आवेश जो होगा वह कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेगा, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक कूलाम आवेश निर्मित होगा। तो वीडियो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको सदैव ऊंचाइयों पर लेके जाएगा हमारा चैनल। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, आपको इसी तरीके से मेहनत करते रहना है, स्ट्रगल करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और वीडियो आपको नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को बार बार बैक करके आप देख सकते हैं, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आता है फटाफट से कमेंट करो। अगर ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है तो हम दूसरी वीडियो पुनः आप सभी के लिए लाएंगे, क्योंकि अगर हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है।
तो आपको अगर नहीं समझ में आता बस आप कमेंट करो कि सर हमको नहीं समझ में आया कुछ भी, मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरीके से बनाऊँगा कि जिसके सहायता से आपको कैसे भी करके समझाना है मकसद हमारा। तो आपका कमेंट ही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ के कहीं भी कोचिंग वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा हमारा आप सभी से वादा है। तो बस आप अपने चैनल को, आपका ये जो चैनल है इसको ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। तो जो आपके योगदान है आप करिए, हम अपना योगदान ज़रूर निभाएंगे। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद बात करते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वह आवेश का संरक्षण। जैसे हम सभी ने पढ़ रखा है इससे पहले ऊर्जा का संरक्षण, पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से आवेश के संरक्षण का भी नियम होता है, मीन्स आवेश के भी संरक्षण का वही नियम होता है। तो आवेश के संरक्षण का जो नियम होता है वो क्या होता है, देखिए मतलब किसी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय, किसी निकाय का जो आवेश होगा, निकाय का मतलब जो कोई पदार्थ होता है उसी को बोलते हैं निकाय, ठीक है। तो किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है वह सदैव सुरक्षित रहता है, मीन्स एकत्रित रहता है, संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। तो किसी भी निकाय, कोई भी पदार्थ है, जैसे इस मार्कर है तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं आवेश। इसके अंदर बहुत सारे प्लस होंगे, मीन्स प्रोटॉन होंगे, उसको कहते हैं आवेश। तो इसमें जो आवेश होगा वह सदैव क्या होगा, सुरक्षित रहता है। तो कहने का मतलब वही लिखा हुआ है, किसी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय का जो कुल आवेश होता है वह सदैव संरक्षित रहता है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें, और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो हम लोगों को कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है वह कूलाम के नियम को पढ़ना है। तो चैप्टर दरअसल जो स्टार्ट होगा सही से वह कल से ही स्टार्ट होगा कूलाम के नियम से। तो ये बेसिक था, बेसिक आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आपको आगे परेशानी हो सकता है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में फटाफट से जाके आप लिखिए कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। हम दूसरी वीडियो फिर से एक वीडियो बनाएंगे कि आपको समझ में आए। तो आपको कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को रीड करके आपके वीडियोस को बना देंगे। तो हमारी क्लासेस पर डे आपको 7 बजे मिलेंगी। मिस फिर से बता दे रहे हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हर शाम को 7 बजे आप सभी को हमारी क्लासेस इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होंगी। शाम को 7 PM पर आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको आके हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। और हाई स्कूल के बच्चों के लिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन तीनों को भी हमारी जो क्लासेस होंगी वो शाम को 7 बजे प्रोवाइड होंगी। तो आप अपना टाइम को निकाल के मात्र 25 से 30 मिनट की क्लासेस आपको लेनी है, तो आप ज़रूर आके वॉच करिए वीडियो को। आपको कहीं जाने का, कहीं कोचिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा हमारा है। तो अभी क्या कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो को अभी आपके स्क्रीन के सामने शेयर करेंगे आने वाले समय में। तो आप बस सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपको सपोर्ट की सहायता से आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से जाके करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो आप मत करिए। जब आपको वीडियो अच्छी लगेगी तब हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।